हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, अभी तक हमने लूप्स की बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, बट ध्यान देना, जितने भी हमने लूप्स के क्वेश्चन करे थे, हर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही लूप लगा था। कहने का मतलब ये, जितने भी हमने क्वेश्चंस करे लूप के कॉरस्पॉन्डिंग, हर एक क्वेश्चन में सिर्फ एक लूप यूज किया था। अब हम क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज होगा। इन अदर वर्ड्स, अब हम टॉपिक पढ़ेंगे नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप को समझने के लिए अब हमने करने हैं कुछ क्वेश्चंस पैटर्न प्रिंटिंग के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान देना, बच्चों को अधिकतर जगह पे रटवाया जाता है कि पैटर्न के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, उसका एक रट्टा मरवाया जाता है। लेकिन गैप्स क्लासेस में मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी कोडिंग में याद नहीं करना, कंसेप्चुअल वाइज चलोगे, कोडिंग खुद ही जनरेट करनी होती है। कहने का मतलब ये, कोडिंग खुद ही बनानी होती है एज पर दी रिक्वायरमेंट। तो इस वीडियो में हम करेंगे पैटर्न प्रिंटिंग का क्वेश्चन। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चंस। पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चंस में हमेशा नेस्टेड लूप यूज होगा। अब ध्यान देना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उन स्टेप्स के हिसाब से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जनरली क्या होगा, पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन गिवन है, हम क्या करेंगे, उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। देखेंगे सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन में क्या प्रिंट करना है, उसको मान लेंगे एक क्वेश्चन है और उसको सॉल्व कर लेंगे, यूजिंग लूप्स सॉल्व करेंगे। फिर जो सेकंड लाइन होगी उसको मानेंगे वो सेकंड क्वेश्चन है और उसको भी लूप की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सिमिलरली अगर क्वेश्चन के अंदर 4 लाइंस है तो इसका मतलब हमें उस क्वेश्चन को मानना है कि वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है और हर एक को अलग अलग सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर 10 लाइंस है तो हम उसको मानेंगे कि 10 क्वेश्चंस गिवन है और हर एक को अलग अलग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हर एक को अलग अलग सॉल्व करने के बाद क्या करना है, हम क्या करेंगे, जो भी चीज रिपीट हो रही है उसको एक बार लिख लेंगे और उसके बाद एक बड़े लूप में डाल देंगे। समझते हैं हम एग्जांपल की हेल्प से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे पैटर्न प्रिंटिंग के। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, इसमें हमें प्रिंट करना है फर्स्ट लाइन में एक बार स्टार, सेकेंड लाइन में 2, थर्ड में 3 और फोर्थ लाइन में 4 स्टार। इसका मतलब ये हुआ, इसके अंदर हमारी कितने लाइंस है, 4 लाइंस है। तो हम इस क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे 4 पार्ट्स के अंदर। पहले चारों पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे और लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे। राइट, तो सबसे पहले स्टेप्स देखते हैं, क्या स्टेप होगा सॉल्व करने का। स्टेप टू सॉल्व, फर्स्ट मेक द रफ वर्क। सबसे पहले हम रफ वर्क बनाएंगे, उसके बाद हर एक स्टेप को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 4 लाइंस है तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट लाइन में 1 स्टार है तो एक बार 1 स्टार के लिए कोड लिखेंगे, फिर सेकंड लाइन में 2 स्टार है तो 2 स्टार के लिए, थर्ड में 3 स्टार, फोर्थ में 4 स्टार। और उसके बाद क्या कर देंगे, जितने भी लूप्स हमारे बने सेकंड स्टेप में जो हमने सॉल्व करा, जितने भी लूप्स बनेंगे उसको एक बार लिख देंगे और एक बड़े लूप में डाल देंगे। तो वो हमारा बन जाएगा नेस्टेड लूप। समझते हैं कैसे करना है। डायग्राम से पहले रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि 1 स्टार के लिए करना है, तो पहले कोड किसके लिए लिखेंगे, 1 स्टार के लिए। फिर मैंने आपको कहा कि 2 स्टार के लिए सॉल्व करना है, सेकंड लाइन दैट इज 2 स्टार्स, फिर थर्ड एंड द लास्ट वन इज 4 स्टार। ठीक है, तो इसका मतलब पहले मुझे सॉल्व करना है 1 स्टार के लिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब समझते हैं आगे कोड कैसे लिखा जाएगा। कितनी बार प्रिंट करना है, 1 स्टार। तो इसका मतलब कोड में जब मैं लिखूंगा तो वो कोड क्या करना चाहिए, 1 स्टार लिखने का होना चाहिए। तो लिखा प्रिंट एफ ब्रैकेट में स्टार और उसके बाद स्पेस दिया। राइट, अब इसको कितनी बार करना है, एक बार करना है। तो लूप की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं इसमें लूप यूज करूंगा। क्यों लूप यूज करूंगा वो आगे समझ में आएगा कि लूप यूज क्यों करा। लूप में डाल दिया, इसको लिखा फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 1, i प्लस प्लस। इससे क्या होगा, एक बार स्टार प्रिंट होगा। क्यों एक बार होगा, क्योंकि लूप एक बार चलेगा। और क्या करना है, प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए प्रिंट एफ स्लैश एन। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। यहां तक क्लियर। इस फर्स्ट रफ वर्क को इधर ले जाता हूं। राइट,
अब आते हैं हम सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में क्या करना है, मेरे को 2 बार स्टार प्रिंट करना है। तो जैसे मैंने लिखा प्रिंटफ स्टार, स्पेस दे दिया। स्पेस क्यों दिया, क्योंकि गैप के साथ प्रिंट हो। जैसे मैं ये लिखूंगा, अभी अगर मैं इतना कोड लिखता हूं तो ये सिर्फ 1 बार स्टार प्रिंट करेगा, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है 2 बार स्टार प्रिंट करने की। तो इसको किसमें डाल देंगे, लूप के अंदर। आई 1 से स्टार्ट हुआ, लेस देन इक्वल टू 2 आई प्लस प्लस, कितने बार प्रिंट कर देगा ये, स्टार 2 बार प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जाना है, तो स्लैश एन ये क्या करेगा, हमारा प्रिंट करेगा 2 बार स्टार नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, इस रफ को हम यहां ले आते हैं, राइट। अब चलते हैं हम थर्ड स्टेप पे। थर्ड में कितने बार प्रिंट करना था, 3 बार स्टार प्रिंट करना था। तो क्या लिखा, प्रिंट एफ स्टार, स्पेस दिया हुआ। स्पेस क्यों दिया हुआ, क्योंकि गैप के साथ प्रिंट करे। अब इसको कितनी बार करना है, 3 बार करना है। लूप कितने बार चलना चाहिए, फॉर आई इज इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू 3 आई प्लस प्लस। 3 बार लूप प्रिंट हो, 3 बार लूप चलेगा, तो स्टार कितनी बार प्रिंट होगा हमारा, 3 बार। उसके बाद जाना है नेक्स्ट लाइन के लिए, क्या लिखा हमने, प्रिंट एफ स्लैश एन, राइट। यहां तक क्लियर। कितने बार प्रिंट कर देगा ये, 3 बार प्रिंट कर देगा स्टार एक ही लाइन में। फिर नेक्स्ट पे, इसको नीचे ले आता हूं। नेक्स्ट आया हमारा स्टेप 4, कितनी बार प्रिंट कर रहा है, 4 बार। तो क्या करा हमने 1 बार लिखा और लूप में डाल दिया। क्या लिखा, प्रिंट एफ स्टार लिखा, उसको किस में डाल देंगे, लूप के अंदर। लूप कहां से स्टार्ट होगा, 1 से लेकर 4 तक स्टार्ट होगा। यहां तक क्लियर। बस यहीं तक क्वेश्चन करना था हमें, 4 स्टार तक प्रिंट करना था। ध्यान देना, इसके बाद मैंने प्रिंटफ स्लैश एन लिखा। यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी लिखा। क्यों लिखा समझते हैं इसको। प्रिंटफ स्लैश एन इसलिए लिखा क्योंकि जो हमने 3 पार्ट्स बनाए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इन तीनों स्टेप के अंदर हमने क्या करा हुआ है, स्लैश एन लगा हुआ है। तो इसको सिमेट्री बनाने के लिए मैंने फोर्थ पार्ट में भी क्या कर दिया, स्लैश एन लिख दिया, जिससे कि हम क्या करेंगे, अब जब फाइनल आंसर लिखेंगे, 4 लूप्स तो नहीं चलाएंगे, फाइनल आंसर जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, एक बार ये लिखेंगे, जितने 4 स्टेप लिखे हैं उनको एक बार लिखकर और बड़े लूप में डाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ। अब हमारे ये बन गए टोटल 4, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। अब ध्यान देना, सबसे पहले मैं नीचे से चलता हूँ फोर्थ स्टेप से। फोर्थ स्टेप के अंदर प्रिंट कितनी बार करना था, स्टार 4 बार। तो लूप एक बार लिखा और लूप में डाल दिया। थर्ड स्टेप में कितनी बार करना था, 3 बार, वो भी लूप लगाया और प्रिंटफ लिखा और लूप में डाल दिया। सेकंड स्टेप में कितनी बार करना था, 2 बार, एक बार प्रिंट लिख के लूप में डाल दिया। अब सबसे पहली बात आती है फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में करना था 1 बार, वहां पर लूप की रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर भी हमने लूप लगाया। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हमने लूप लगाया कि हम सारे स्टेप्स को सिमेट्री बना रहे हैं। सिमेट्री जब बनेगा तो क्या करेंगे, एक बार लिख के हम बड़े लूप में डाल देंगे। अगर हमने यहाँ पे लूप नहीं लगाया, सिंपल एक बार लिख दिया प्रिंटफ स्टार, तो ये वाला पार्ट लूप के अंदर नहीं आ सकता, इसको हमें लूप खत्म होने के बाद में दोबारा लिखना पड़ेगा। तो इसलिए सिमेट्री बनाया, जिससे कि ये भी किसके अंदर आ जाए, लूप के अंदर आ जाए। अब हम समझेंगे फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, जो भी चीज सेम है सारे कोड के अंदर, उसको हम एक एज इट इज लिख देंगे। जो चीज चेंज हो रहा है उसको मैं छोड़ दूंगा, राइट। तो फर्स्ट वाले के अंदर जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, आई लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन जो है, उस पार्ट को मैं छोड़ दूंगा। सेकंड वाले में आई लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 वाले को छोड़ दूंगा। थर्ड में आई लेस देन इक्वल टू 3 को छोड़ देंगे। आई लेस देन इक्वल टू 4, उस पार्ट को छोड़ देंगे। बाकी सारा एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, ये लिखा प्रिंटफ स्टार, इसको किसमें डाल दिया, लूप के अंदर। आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू, इस पार्ट को छोड़ दिया, सेमीकोलन, प्रिंटफ स्लैश। अब ये सारे स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, इसको क्या कर देंगे, हम एक बड़े लूप में डाल देंगे। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट बंद। अब जिस पार्ट को मैंने छोड़ा वो कहां से स्टार्ट हो रहा था, 1 से। 1 हुआ, 2 हुआ, उसके बाद 3 हुआ एंड लास्ट इज 4 हुआ। इसको मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, दैट इज j ले लूंगा इसको, और पूरे को किसमें डाल दिया हमने, लूप के अंदर डाल दिया। ये आ गया हमारा i लेस देन इक्वल टू j। ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, i लेस देन इक्वल टू j, और ऊपर किसका लूप लगा देंगे, j का लूप। j कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से। फर्स्ट स्टेप में कहां से, 1 से, सेकंड में 2, 3, थर्ड स्टेप में 3 एंड लास्ट स्टेप में 4। इसका मतलब कितने का चेंज हो रहा है, 1 1 का, दैट इज j प्लस प्लस। और कंडीशन कहां तक चलेगी, j लेस देन इक्वल टू 4। इसको पूरे को किसमें डाल देंगे, मेन के अंदर, int i कॉमा j void में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट बंद। दिस इज फाइनल आंसर हमारा।
ये हमारा फाइनल आंसर है। अब रफ वर्क की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम हटा देते हैं रफ। अब एक चीज ध्यान देना, स्टूडेंट के माइंड में, दिमाग में क्वेश्चन ये घूमता रहता है कि दो लूप जो लगे इसकी वर्किंग कैसे होगी, कैसे आउटपुट आएगा। इसके आउटपुट के क्वेश्चंस जो हैं वो हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी फॉर द टाइमिंग आप सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना अपने अंदर कि हमने अलग अलग स्टेप्स को सॉल्व करना है, वो सही होना चाहिए आपका, और उसके बाद जब कंबाइन करा वो करेक्ट होना चाहिए। इसकी वर्किंग कैसे होगी वो आगे पार्ट में हम सीखेंगे, राइट। अधिक जनरली क्या होता है, स्टूडेंट ना बुक से देखते हैं या टीचर्स ने क्या कराया हुआ है, दो लूप्स लगा दिए और उसके बाद उसको लूप को चलाना सिखाते हैं, ये आउटपुट आ रहा है। लेकिन कभी भी आप जब लूप को चलाना सीख जाओगे कि आउटपुट ये आ रहा है, पहले प्रोग्राम नहीं लिखोगे तो आपको कोड बनाना नहीं आएगा। कोड बनाना तभी आ सकता है जब आप हर स्टेप्स को अलग अलग सॉल्व करो और बड़े लूप में डाल दो, जैसे इस क्वेश्चन में हमने करा हुआ है। यहाँ तक क्लियर? तो सबसे पहले कोड बनाओ, फिर उसके बाद उसको ड्राई रन करके देखना चाहिए, वर्किंग देखनी चाहिए कैसे है, वो वर्किंग हम आगे वीडियोस में देखेंगे, राइट। ये लिख लो। दोस्तों आगे चलने से पहले अब हम करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि प्रैक्टिकल पार्ट से पहले या तो मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं या फिर मोटिवेशनल वीडियो दिखाता हूं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे मोटिवेशनल वीडियो। ये रही आज की वीडियो, वर्ल्ड बेस्ट टीचर इज नेचर। दोस्तों अगर वर्ल्ड में कोई बेस्ट टीचर है तो वो है नेचर। नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ समझाता है, मगर अफसोस हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। इस बात को हम समझेंगे नेचर के एक एग्जाम्पल से। हम कंपेयर करेंगे फर्न को बैम्बू के साथ। फर्न को निकलने में कुछ ही हफ्ते लगते हैं, मगर बैम्बू को बार बार पानी देना पड़ता है, बहुत बार पानी देना पड़ता है। फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं आता, सेकंड ईयर में भी कुछ नहीं होता, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर उसमें भी कुछ नहीं होता, मगर जब फिफ्थ ईयर आता है तो बैम्बू एकदम से बाहर निकलता है और विद इन 6 मंथ्स 100 फीट बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या 5 साल तक बैम्बू ने कुछ नहीं किया? बैम्बू ने अपना बेस स्ट्रॉन्ग किया, बैम्बू ने रूट स्ट्रॉन्ग किया। अगर बेस रूट स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो बैम्बू 100 फीट बढ़ने से पहले ही गिर जाता। दोस्तों उसी तरीके से हमारी लाइफ भी है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर हम प्रॉब्लम से डर गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम गलतियां करेंगे, मिस्टेक्स बहुत होगी, लेकिन मिस्टेक से हमें डरना नहीं है, हमें मिस्टेक से सीखना है और आगे बढ़ते जाना है। भगवान हमें प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं देते कि हम रुक जाएं, भगवान हमें प्रॉब्लम्स इसलिए देते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग बन के निकलें। तो दोस्तों रुकना नहीं है, डरना नहीं है, हर प्रॉब्लम से हमें लड़ना है और हर बार स्ट्रॉन्ग बन के निकलना है। ये नेचर का एग्जाम्पल हमें बहुत कुछ सिखाता है, इसलिए बोला जाता है वर्ल्ड बेस्ट टीचर इज नेचर। लर्न फ्रॉम द नेचर, लव द नेचर। दोस्तों बैक टू द कंसेप्ट। मोटिवेशनल वीडियो से पहले आपको मैंने पैटर्न प्रिंटिंग का क्वेश्चन समझाया था, अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या समझाया था पहले मैं कमेंट्स में क्वेश्चन लिखूंगा, फिर उसके बाद हम कोड पे आएंगे। ये है हमारा क्वेश्चन, कमेंट्स में लिख देते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। हमें क्या करना है, ये वाला फॉलोइंग पैटर्न को प्रिंट करना है। सबसे पहले 1 स्टार, फिर उसके बाद हमने 2 स्टार प्रिंट करने हैं, फिर 3 स्टार और लास्ट में 4 स्टार प्रिंट करने। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इस पूरे को कमेंट्स में डालते हैं, तो इसका मतलब मल्टीलाइन कमेंट्स स्लैश स्टार और यहां तक क्या आ गया स्टार और स्लैश, ये पूरा क्या हो गया कमेंट्स हो गया। अब जो मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको नेस्टेड लूप ही करके दिखाऊंगा, अलग अलग सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं वो हमारा रफ वर्क होता है, वो हमें रफ वर्क में करना चाहिए। बट आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे या फिर आपके एग्जाम में आए
तो आपने नेस्टेड लूप लिखना है। ठीक है, तो यहां पर क्या करा मैंने, सबसे पहले क्या करेंगे, हैश इंक्लूड लिया था हमने stdio.h, उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, फिर लिखा हमने void main करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट क्लोज। इसमें हमने क्या लिए थे, दो वेरिएबल्स, एक लिया था int i और एक लिया था हमने j, और उसके बाद लिख दिया क्लियर स्क्रीन। काफी स्टूडेंट्स हमसे कॉल करके पूछते हैं, बोलते हैं कि सर आप जो प्रैक्टिकल दिखा रहे हो टर्बो में दिखा रहे हो, हमारे कॉलेज में या स्कूल में अलग से दूसरे कंपाइलर में करवाया गया है। तो दोस्तों उनके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, बहुत जल्दी हम ऐसे ही वीडियोस भी निकालेंगे जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल टर्बो के अलावा दूसरे कंपाइलर्स में भी दिखाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट सेम रहता है, थोड़ा सा चेंज होता है, लॉजिकल में कोई भी चेंज नहीं आता। फिर हमने क्या करा था, लूप लगाया था किसका, j का। j लिखा था हमने 1 से स्टार्ट करा था, j लेस देन इक्वल टू 4 करा था, j प्लस प्लस, और उसके बाद हमने लूप लगाया था i का। i कहां से स्टार्ट हुआ था, 1 से, i लेस देन इक्वल टू j और i प्लस प्लस, और फिर उसके अंदर हमने प्रिंट करा था, किसको प्रिंट करा था, प्रिंट स्टार को, स्टार प्रिंट कर दिया हमने, और स्लैश t लगा दिया जिससे स्पेसिस आ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या लिख दिया, जैसे ही लूप खत्म हुआ था तो स्लैश n। दोस्तों जैसा मैं आपको हर बार बताता आया हूं कि प्रैक्टिकल के अंदर कुछ ना कुछ नई चीज आपको जरूर सीखने के लिए मिलेगी, तो इसलिए यहां पर भी प्रैक्टिकल में आपको नई चीज जरूर सीखने के लिए मिलेगी। तभी मैं कहता हूं कि प्रैक्टिकल जरूर करा करो और प्रैक्टिकल देखा भी जरूर करो। ठीक है, ये लिख दिया हमने कोड। अब हम इसको कंट्रोल प्लस F9 करते हैं, बिल्कुल ठीक आ रहा है। पहले 1 स्टार, फिर 2, फिर 3, फिर 4 स्टार। अब ध्यान देना इसमें क्या नई चीज है, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर फॉर के बाद या फिर इफ के बाद एक स्टेटमेंट होगी तो आप वहां से करली ब्रैकेट हटा सकते हो। तो यहां पर ध्यान दो, जो ये अंदर का फॉर लगा है इसके अंदर एक स्टेटमेंट है, तो हम यहां से ये करली ब्रैकेट हटा भी सकते हैं। ये हटा दिया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। अब हम इसको रन करेंगे, कंट्रोल प्लस F9, बिल्कुल परफेक्ट सही आंसर आ रहा है। ठीक है, क्या हम यहां से हटा सकते हैं, ये वाले 4 से? एक बार मैं हटा के दिखाता हूं क्या आउटपुट आ रहा है, फिर समझेंगे। यहां से भी हटा दिया, बट यहां से हमारा आउटपुट गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है, आपको मैंने ये बताया था कि जब भी एक स्टेटमेंट होगी फॉर के अंदर या इफ के बाद, फॉर के बाद या इफ के बाद, तब करली ब्रैकेट हटा सकते हो। अब अगर मैं ये दोनों स्टेट यहां से करली ब्रैकेट हटाता हूं तो फॉर के अंदर ये पूरा पार्ट है, इसका मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, तो उस केस में आपका आउटपुट अलग आ जाएगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो नहीं आ रहा, गलत आंसर आ रहा है, तो इसलिए ये वाला नहीं हटा सकते। कौन सा हटाएंगे, जो यहाँ पे लगाया था इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैटर्न का ही देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक अच्छी इंफॉर्मेशन और दे दूं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने गैप्स की ऐप डाउनलोड कर रखी है और जिन्होंने ऐप से हमारा कोर्स लिया हुआ है। दोस्तों जो भी हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी ऐप में देख रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज ये है कि अगर आप कोई भी दूसरा कोर्स लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, उसमें भी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए कूपन कोड आपको मुझसे लेना पड़ेगा, उसके लिए व्हाट्सएप करना पड़ेगा या फिर आपको कॉल करके पूछना पड़ेगा। प्रेफरेबली यही है कि आप व्हाट्सएप ही करना और ये अपना नाम बताना, अपना नंबर बताना और कौन सा कोर्स ऑलरेडी ले रखा है वो आप स्पेसिफाई करोगे और कौन सा कोर्स लेना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको कूपन कोड देंगे और उस कूपन कोड से आप जो भी कोर्स नेक्स्ट लोगे उसमें आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। जो ऑलरेडी डिस्काउंट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम उसके अलावा भी आपको अलग से डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, अब आपका होमवर्क का क्वेश्चन ये है, जैसे मैं पहले भी फॉर लूप्स के क्वेश्चन करवा रहा था, हर एक में मैंने आपको कहा था कि व्हाइल लूप से आपको करना है, तो सेम ये क्वेश्चन आपको व्हाइल लूप से करना है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।